जी हाँ, ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है पोस्टमार्टम में। अन्ना के आंदोलन से सरकार और देश के तमाम सांसदों की खूब फजीयत हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं पिछले 8 दिनों के आंदोलन की एक झलक। अन्ना के अनशन के 8 दिन पूरे हो गए हैं। इन 8 दिनों में क्या कुछ हुआ, हम आपको हर दिन का लेखा जोखा दिखाते हैं। पहला दिन, मयूर बिहार से अन्ना की गिरफ्तारी, भेजे गए तिहाड़ जेल। दूसरा दिन, तिहाड़ में ही अनशन जारी। तीसरा दिन, तिहाड़ जेल में अन्ना ने गुजारी रात, रामलीला मैदान में मिली अनशन की इजाजत। चौथा दिन, लगभग 68 घंटे के बाद जेल से निकले अन्ना, राजघाट पर दी अन्ना ने बापू को श्रद्धांजलि। रामलीला मैदान में हुआ अन्ना का मेडिकल चेकअप। पांचवा दिन, 3.5 किलो कम हुआ वजन। 100 घंटे पूरे होने पर अन्ना ने कहा, जन लोकपाल के बाद किसानों के लिए भी लड़ेंगे, चुनाव सुधार के लिए भी करेंगे अनशन। छठवां दिन, सरकार हुई नरम। संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, देंगे चौंकाने वाले परिणाम। अन्ना के आह्वान पर दिल्ली में प्रधानमंत्री निवास समेत अन्य मंत्रियों और सांसदों के घरों का किया गया घेराव। सातवां दिन, सांसदों के घरों के बाहर प्रदर्शन जारी। जन लोकपाल पर विचार के लिए प्रधानमंत्री के आवास पर हुई कोर कमेटी की बैठक। आठवां दिन, सरकार ने लिया सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला। सोनिया को अमेरिका में दी जानकारी। टीम अन्ना से फोन पर बातचीत शुरू। प्रणब मुखर्जी सरकार से वार्ताकार नियुक्त हुए, वे टीम अन्ना से बात करेंगे। साधना न्यूज ब्यूरो, दिल्ली। जी हाँ, 8 दिनों की इस यात्रा में इतना सब कुछ हुआ, लेकिन अन्ना की हालत अब जिस स्थिति में है और उसके बाद नया परिदृश्य जो बढ़ रहा है वो कई सवाल उठा रहा है। आपको बता भी दें कि प्रधानमंत्री और राहुल गांधी की बैठक भी समाप्त हो गई, लेकिन वास्तव में क्या सार्थक निर्णय निकलेगा, प्रणब मुखर्जी का भी नाम आया, इस पर चर्चा करेंगे। इनके अब सरकार की हम उस मंशा पर आते हैं कि जो बीमार तो है उसका भी बीपी बढ़ रहा है, लेकिन इलाज क्या है। प्रणब मुखर्जी अगर वार्ताकार जिस तरीके से बात आ रही, राहुल गांधी अब इन्वॉल्व होते नजर आ रहे। पहला सवाल मेरा आपसे, इतने दिन बीत गए, नेचुरली ये बहुत पहले फ्यूचर का प्रधानमंत्री जी अगर इन सब मुद्दों पे इतना डिले करेगा जी तो उसकी कहीं सेंसिटिविटी पे एक प्रश्न चिन्ह लगेगा जी। तो जो राहुल गांधी को बहुत पहले इसमें कूदना चाहिए था और सार्थक प्रयास करना चाहिए था। दरअसल हुआ है कि सरकार में कुछ दरोगा भाव से बैठे हुए लोग हैं जो कि दरोगा की मानसिकता से सोचते हैं जी। और दरोगा की मानसिकता से सोचने में उनको यह एहसास नहीं हुआ कि जमहूरियत का जो ये 64 साल का एक पेंटअप फीलिंग है, दबी भावना है, ये अचानक इतना बड़ा उद्गार व्यक्त करेगी और सड़कों पे आ जाएगी। ये सरकार के समझ में नहीं आया, जबकि हम सबके समझ में आ रहा था, जो सत्ता में नहीं है उन सबके समझ में आ रहा था कि ये साधारण आंदोलन नहीं है, ये एक क्रांति का जज्बा है। ये समझ में हम लोग को 4 महीने पहले आ गया था, हम लोग 4 महीने से कह रहे, पर सरकार के समझ में नहीं आ रहा था जी। अब समझ में आया है। राहुल गांधी अगर पहले ही कूद गए होते तो चीजें डिफरेंट होती। सोनिया गांधी शायद यहां रहती तो चीजें डिफरेंट होती, लेकिन राहुल गांधी में अभी वो मैच्योरिटी शायद नहीं है। लेकिन राहुल गांधी आज प्रधानमंत्री से मिले हैं, नेचुरली एक सार्थक परिणाम इसमें निकलेगा। और अभिषेक मनु सिंघवी, क्या याद रखिए कल का कहना कि आपको चौंकाने वाले परिणाम देंगे, तो चौंकाने वाले परिणाम क्या हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि वो कह दे कि लोकपाल बिल लाएंगे ही नहीं जी। ये कोई परिणाम तो नहीं हुआ, क्योंकि अन्ना हजारे का अनशन चलेगा और जैसे जैसे हेल्थ पैरामीटर गिरेगा सरकार का ब्लड प्रेशर ऊंचा होता जाएगा जी। अन्ना का हेल्थ पैरामीटर गिरेगा, सरकार का ब्लड प्रेशर ऊंचा होगा, क्योंकि 121 करोड़ के देश में अगर आंदोलन उग्र हो गया तो फिर सरकार कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि सरकार इसको संभाल सके। सरकार को इस बात को समझना चाहिए। और अभी आंदोलन पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण है जी, मतलब कि कतई शांतिपूर्ण है और कहीं भी एक भी और नैतिकता का भी उसमें एक पुट है जी। तो यह सोचना होगा सरकार को कि अब अगर देरी करेगी और हेल्थ पैरामीटर्स डाउन हुए तो कंट्री न केवल नाराज होगी सरकार से, जो कि नाराज तो ऑलरेडी चल रही है, बल्कि आंदोलन उग्र हो जाएगा। तो इस समय आपके पास ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे हैं। बिल्कुल, इन 12 घंटे में आपको नतीजा देना है। प्रणब मुखर्जी बात करने के लिए नियुक्त हुए हैं, गंभीर व्यक्ति हैं, करीब 60 साल का उनका राजनीतिक करियर है, 55 साल का उनका राजनीतिक करियर है। तो ये मान सकते हैं कि 55 साल का राजनीतिक करियर होने की वजह से प्रणब मुखर्जी एक गंभीर निगोशिएटर माने जाते हैं। लेकिन मुश्किल यह है कि अन्ना हजारे जो चीजें कह रहे हैं कितना तक सरकार मानेगी। मुझे जो मेरी अपनी जानकारी है, प्रधानमंत्री को इसमें शामिल करना लगभग
तय हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि उसका एक सजेशन यह है कि प्रधानमंत्री को शामिल करने की जगह जो दिल्ली पुलिस एक्ट में एक इन्होंने जो अपना किया है चेंज, उसमें सिर्फ ये कर दें कि जो बंदिश लगी है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी और ऊपर के लोगों पे इंक्वायरी जो होती है, लॉ में ऑलरेडी है, उसको हटा दें। एक ये भी विकल्प है, पता नहीं अन्ना कितना मानेंगे, लेकिन ये भी विकल्प है कि उस बंदिश को हटा दे जो कि एक ऑर्डर है, उसको हटा दे तो भी ये हो सकता है। इसलिए इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। दूसरा ये है कि लोकपाल बिल के उसमें जुडिशरी को शामिल करना, मेरे ख्याल से अन्ना हजारे भी इस बात पे तैयार हो जाएंगे, उनकी टीम तैयार हो जाएगी कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल बहुत मजबूत बनाए ताकि उस जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी पूरी तरह से फिक्स हो सके। इससे भी काम चल जाएगा। जो तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है, सेलेक्ट कौन करेगा लोकपाल के सिलेक्शन के लिए। आज जो सरकार का लोकपाल बिल है उसमें जो 9 सदस्य सेलेक्ट करेंगे उसमें 5 सरकार के होंगे। इसके मतलब आप अपना आदमी रखना चाहते हैं, इस पे एक फंसेगा ये मामला, जो फंसेगा ये लोकपाल का चुनाव कैसे हो, इस पे थोड़ा सा फंसेगा। इस पे सरकार को उदार रहना चाहिए। एक ये है। तीसरा यह है कि लोकपाल के नीचे सारा जो स्ट्रक्चर है, एक सिपाही पे भी करप्शन चार्ज लगेगा तो उसको लोकपाल का महकमा या लोकपाल की संस्था के नीचे जो लोग हैं वही देखेंगे। ये सरकारी बिल में नहीं है, इसको शामिल करने की बात है। मेरे ख्याल से इसको भी एक सेपरेट लोकपाल सरकार कह रही है हम लाएंगे, एक सेपरेट बिल लाएंगे जिसमें कि ज्वाइंट सेक्रेटरी से नीचे के लोगों को शामिल किया जाएगा। मेरे ख्याल से अन्ना हजारे और उनकी टीम को इस पे एतराज बहुत ज्यादा नहीं होगा। हालांकि बेहतर रहता कि लोकपाल के स्ट्रक्चर में ही, लेकिन सरकार का कहना है कि इतना अनविल्डी हो जाएगा, इतना व्यापक हो जाएगा कि एक दरोगा के मामले को लोकपाल की संस्था सुने, ये संभव नहीं होगा। सरकार का कहना यहां पे वाजिब है, लेकिन फिर सुने कौन, क्योंकि सबसे ज्यादा करप्शन तो सिपाही से लेके ऊपर के लोग, सेल टैक्स अफसर कर रहा है, तमाम लोग जो हैं बड़े अफसर के अलावा नीचे के भी अफसर कर रहे हैं। इसको कौन देखेगा? इसके लिए अगर आप एक सेपरेट बिल लाते हैं लेकिन उसका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं लोकपाल के ही समान अनुरूप होता है, तो मेरे ख्याल से इसमें टीम अन्ना को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 3-4 चीजें हैं और इसी पे वार्ता हो रही है। और इस पे वार्ता अगर सरकार थोड़ा लचीलापन देखे और थोड़ा अन्ना लचीलापन दिखाएं तो ये रिजॉल्व हो सकता है। एक अच्छा लोकपाल, एक अच्छा करप्शन पे एक जबरदस्त संस्था बनाई जा सकती है। मेरे ख्याल से नजदीक आ गए हैं, अब अपने अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा चेंज करें, इसी की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये अगले 12 घंटे से 24 घंटे के बीच में ये मुकम्मल हो जाएगा। आज जिस तरह अन्ना ने भाषण दिया, इससे लग रहा था कि ये गांधीवादी अभी जल्दी टूटने वाला नहीं है। अभी इनके हेल्थ पैरामीटर भले मेडिकल साइंस में जो भी कह रहा हो, लेकिन इस आदमी के दिलो दिमाग में अभी इतनी ताकत है कि ये चला ले जाएंगे। तो कल शाम को सेकंड बैठक होगी, ऐसा अभी सूचना आई है। आज शाम की बात हो रही है कि आज शाम को सेकंड बैठक होगी, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं बिल्कुल मुझे भी लग रहा है कि रास्ता उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से नेगोशिएशन हो जाएगा। हम कह रहे थे, कल भी हमने इस प्रोग्राम में कहा था कि अगले 24 घंटे में लगभग एक कॉमन ग्राउंड्स बन जाएंगे। तो मेरे ख्याल से वो ग्राउंड तैयार हो गए हैं और सरकार को अपना लचीला, इसलिए भी सरकार अब ये ना सोचे कि हम हार गए, क्योंकि हार जीत नहीं है। आप हार तो पहले ही गए थे, जब करप्शन से नहीं लड़ पाए तभी हार गए थे। अब ये हार जीत का अहंकार छोड़ के आप आए और अन्ना के पूरे जो चीजें हैं उनमें अन्ना को ये समझाएं कि ये करने में हमें ये दिक्कत है, लेकिन आपको अहंकार छोड़ के अन्ना के पास आके ही समझौता करना पड़ेगा, वरना देश की जनता आपको रहने नहीं देगी। और सरकार के मन को भी संशय के घेरे में रखा जाएगा, क्योंकि हमेशा मन से भ्रमित नजर आएगी। बहुत संक्षेप में मैं आपसे इतना जानना चाहूंगा, क्या उम्मीद की जाए? अभी सबसे पहली प्राथमिकता अन्ना का अनशन टूटना है। सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि अन्ना का अनशन कैसे टूटेगा। प्राथमिकता उसके साथ जुड़ा हुआ है कि सबसे पहले आप एक सशक्त लोकपाल बिल ले आएं, और सशक्त का मतलब होता है जो आपने बनाया था वो नहीं। जो अन्ना ने कहा है उसमें थोड़ा बहुत तरमीम करके अगर आप चाहें तो उस बिल को पास करें। पार्लियामेंट में सांसदों का भी दबाव आपके ऊपर है, जनता का भी दबाव है, तो आप उसे पास करें और कतई इसमें देरी ना करें। यही एक रास्ता है, इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता अन्ना ऐसे लोग टूटने वाले नहीं है। वो खत्म हो जाएंगे लेकिन टूटेंगे नहीं। इसलिए आप ध्यान रखें, और अगर वो खत्म हो गए तो आप जानते हैं देश में क्या हालत। बिल्कुल, उस हालत को सरकार को समझना होगा। हालांकि सरकार देरी से नजर आ रही है, मन को समझना। बहुत बहुत धन्यवाद इनकी खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोचने वाली बात है कि अन्ना का गिरता हुआ वजन, सड़क पर उतरे हुए जन, इन सब के बीच में है सरकार का मन। सरकार का मन अब क्यों साफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा? अगर पहले कोशिश की होती तो शायद तस्वीर बदली हुई नजर आती। पोस्टमार्टम में आज इतना है।